हेलो एवरीवन, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, इससे पहले दो वीडियो इस चैप्टर की और डाल चुका हूँ। एक वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा समझाया था जिसका नाम था टर्म ऑफ सर्जरी। उसके बाद दो वीडियोस आए हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक वीडियो में मिलेंगे आपको और 4 और 5 एक वीडियो में मिलेंगे। आज ये क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको ध्यान से समझो और कॉपी पेन लेके बैठो। जब भी मैं समझाऊं तो साथ में बोलो या उसे लिख के देख लिया करो, आपको ऑनलाइन ही याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये ऑनलाइन नहीं लाइव क्लास है, या लाइव बैच से आपको पढ़ा के उसको रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझें, बाकी आप लोग भी। क्वेश्चन हमारा क्या था? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जियन इज? बेटा, वेटनरी सर्जियन कौन है यहाँ पर? डॉक्टर, जिनका नाम क्या था? मिस्टर हैरिएट। तो पूछ रहे हैं कि मिस्टर हैरिएट किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप क्या सोचते हो? ठीक है। अगला उसने सवाल पूछा, वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? और आपको क्या लगता है, वो बड़े ही दिमाग वाले, कॉमन सेंस वाले व्यक्ति हैं और बड़े ही दयालु या विनम्र टाइप के हैं? ऐसा आपको लगता है कि नहीं? नहीं लगते? कैसे है भी ये? कुत्ता के अंडा खाए गए? नहीं, देखो हम कहेंगे वो टैक्टफुल है, विनम्र भी है और कॉमन सेंस वाले भी हैं। क्योंकि बेटा वो जानते थे कि कुत्ते के लिए जो अंडे आए हैं या दारू आई है वो उनको नहीं खिलाना। क्यों नहीं खिलाना? क्योंकि पहले से ही वो किस चीज का शिकार था? ओवर ईटिंग का। काय का? वो जानते थे कुत्ते को कोई बीमारी नहीं है, उसके बीमार होने का मुख्य कारण है ज्यादा खा लेना और एक्सरसाइज ना करना। जब एक कुत्ता हो चाहे अपन सब लोग, अगर ज्यादा खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खा पी के पड़े रहेंगे, तो खाना जहर बन जाता है। कहते हैं आवश्यकता से अधिक खाना भी जहर है। लिमिट में खाया जाए और खाने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या घुमा फिरी हो तो ठीक है, वरना वो खाना रखा रहेगा अंदर, पचेगा नहीं और आप क्या हो जाओगे? बीमार पड़ जाओगे। सेम स्थिति किसके साथ थी? कुत्ते के साथ, जिसका नाम क्या है? ट्रिकी। ठीक है, तो सवाल ये है, आप क्या सोचते हो जो हमारे नरेटर, मतलब जो इस कहानी को बता रहे हैं, वो कौन है? वेटनरी सर्जियन है, उन्हीं को अपन क्या कह रहे हैं? मिस्टर हैरिएट। तो वो किस प्रकार के व्यक्ति है? क्या वो विनम्र है और कॉमन सेंस वाले हैं या नहीं? आइए आंसर देखते हैं। तो हमने कहा आई थिंक, आई मतलब मैं, थिंक मतलब सोचता हूँ। मिस्टर हैरिएट इज मतलब है ए टैक्टफुल पर्सन एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस वाले व्यक्ति हैं। और डॉक्टरों की तरह नहीं है कि हॉस्पिटल ले आए कि दे इंजेक्शन दे गोली, ऐसा बिल्कुल भी फालतू काम नहीं किया। ना उन्होंने कोई उसको इंजेक्शन लगाया, ना कोई उनको दवाई दी। उन्हें पता था इसका मेन कारण क्या है, ज्यादा खा लेना। तो उसको 2 दिन तो भूखा रखा था, केवल क्या दिया था? पानी। तीसरे दिन थोड़ा बहुत खाना उसको दिया था और उसके बाद लिमिट में खाना देते और पूरे दिन कुत्तों के साथ खेलने देते थे। तो इससे वो कैसे हो गए? कुत्ता कैसा हो गया? ठीक। तो अगर कभी बीमार हो जाओ ज्यादा खाने से, तो जाके बाहर कुत्तों के साथ खेल लेना। ठीक है, हमने क्या कहा? आई थिंक मिस्टर हैरिएट इज ए टैक्टफुल। देखो, मिस्टर हैरिएट इज मतलब है कैसे है बेटा? उसने कहा ही इज ए टैक्टफुल, बोला। एंड कैसे है? फुल ऑफ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस वाले हैं। वह जानते हैं, तो ही नोज, क्या जानते हैं बेटा? हाउ टू डील, क्या डील कैसे करें, किससे? अगर वो कह देते, मिसेस पंफरी जो कुछ कुत्ते की मालकिन है, अगर वो उससे कह देते कि आपका कुत्ता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ज्यादा खा रही है इसलिए बीमार है, तो क्या मिसेस पंफरी उस कुत्ते को हॉस्पिटल में एडमिट कराती? तो जानते थे कि ये कैसे डील होंगे, तो उसने कहा अरे बड़ी दिक्कत हो गई, कुत्ते को कुछ भी हो सकता है कभी भी, हॉस्पिटल भर्ती कराओ वरना मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मिसेज पंपरी घबरा गई और कहा जमा कर दिया उसको, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसे पता था कि जब तक इनके घर में रहेगा ये मानेंगे ही नहीं। जो जिन लोगों को चैप्टर नहीं पता बेटा, मिसेज पंपरी जो उनकी मालकिन है, उसे डेयरी मिल्क खिलाती, क्रीम केक खिलाती, हॉर्लिक्स पिलाती और बॉर्नवीटा खिलाती। हाँ, सीओडी यानी कॉड लीवर ऑयल कैप्सूल भी खिलाती थी। हाँ, मछली के तेल के, इतनी सारी चीजें खिला के कहती है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं खिलाती, वो थोड़ा उसमें पोषण की कमी है। इतना पोषण भर दिया कि वो चला नहीं जा रहा, मोटा हो गया। उसको कहा गया था ह्यूजली फैट।
तो देखो बेटा सुनो, हमने क्या कहा, एक बार में बोलेंगे। मैंने सोचा या मैं सोचता हूं, तो बेटा आई थिंक। मिस्टर हैरियट हैं, कैसे हैं? फैक्टफुल पर्सन। और कैसे हैं? फुल ऑफ कॉमन। वह जानते हैं, तो जानने को स्पेलिंग है बेटा नो। जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या लग गया? एस। ही नोज, क्या जानते हैं? हाउ टू डील। डील कैसे करते हैं, किससे? यानी लोगों से। तो देखो आंसर में लिख के देखते हैं। तो हमने क्या कहा बेटा, ध्यान से सुनो। हमने कहा मैं सोचता हूं, तो आई क्या सोचता हूं? दैट मिस्टर हैरियट हैं, तो मिस्टर हैरियट इज, बताओ कैसे व्यक्ति है? टैक्टफुल पर्सन। कैसे? टैक्टफुल। और उनमें क्या भरा पड़ा है? तो कह सकते हैं फुल ऑफ। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत बेटा? क्लियर है क्या? बोल सकते हैं बिना देखे? बोलो। आई थिंक मिस्टर इज ए टैक्टफुल पर्सन एंड फुल ऑफ। तो थोड़ा धीमे बोला करो, मुझसे तेज बोलने का प्रयास मत करो, मेरे माइक लगाए। और माइक इसलिए लगाना पड़ता है, तेज ना चिल्लाना पड़े, धीमे सी आवाज पहुंच जाए। हाँ? क्योंकि 1 घंटा नहीं पढ़ाना, सुबह 7-6 बजे से शाम को 7 बजे तक पढ़ाना है। हाँ, समझ रहे हो? नहीं तो फिर देखिए कि औरतें रात को तो लंगड़िया में सो कर ये बैठ जाता है। उनकी एक रात के गाने मुझे रोज गाना है, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो बेटा हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो। मैं सोचता हूं, तो आई थिंक। मिस्टर हैरियट हैं, तो मिस्टर हैरियट इज, कैसे हैं? टेक्स्टफुल पर्सन। और कैसे है? फुल ऑफ कॉमन। क्लियर है? अब हमने कहा वह जानते हैं, क्या कहा बेटा? वह को हमने कहा ही। जानने की स्पेलिंग नो। जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या लगेगा? ही नोज। दैट मतलब कि। डील कैसे करें? डील कैसे करें तो हाउ टू डील। किससे? विथ। बताओ इतना सिंपल हम पहुंच गए थे कि नहीं? क्या कहा? मैं सोचता हूँ, आई थिंक दैट। क्या सोचता हूँ बेटा? इज, कैसे है ये? एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस। क्लियर है? चलो ध्यान से, हमने कहा सुनते आना। देखो रुकना कहाँ है, ये सवाल जरूरी है। मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ? मिस्टर हैरियट हैं, कैसे है बेटा? टैक्टफुल पर्सन। और कैसे है? फुल ऑफ कॉमन सेंस, है कि नहीं? हमने कहा वह जानते हैं, तो ही नो। क्या जानते हैं? हाउ टू डील, किससे डील करना है? लोगों से। हाउ टू डील विथ। लास्ट बार बोले फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इसको देखना नहीं है। मैं सोचता हूँ, तो आई थिंक। क्या सोचता हूँ? मिस्टर हैरियट इज, क्या है? ए टैक्टफुल एंड फुल ऑफ। वह जानते हैं, क्या जानते हैं? हाउ टू डील विथ। क्लियर है इतना? का मतलब होता है अच्छे से। तो हमने कहा वह एडजस्ट कर लेते हैं। ही एडजस्ट हिमसेल्फ वेल, मतलब अच्छे से। किसको? अपने आप को। तो अपने आप को कहेंगे हिमसेल्फ। तो ही एडजस्ट हिमसेल्फ वेल। किस चीज के हिसाब से? बस जीभ लड़खड़ा गई। देखो इधर, सरकमस्टेंसेस। सरकमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियां। क्या मतलब होता है? तो परिस्थिति के हिसाब से वो अपने आप को क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर है? ये पंखा बंद कर दो बस। तो क्या कहा? वह एडजस्ट कर लेते हैं। तो ही एडजस्ट, किसको? हिमसेल्फ, अपने आप को। कैसे? वेल, बहुत बढ़िया तरीके से। किसके हिसाब से? सरकमस्टेंसेस के हिसाब से। क्या? सरकमस्टेंसेस। क्लियर है? अब जब वो अपने आप को बेटा एडजस्ट कर लेते हैं, तो वह इमीडिएटली मतलब तुरंत, अंडरस्टैंड मतलब समझ जाते हैं,
क्या समझ जाते हैं? ट्रिकी की प्रॉब्लम। अब इसे ज्यादा रटना नहीं है, ठीक है। हमने कहा वह एडजस्ट कर लेते हैं, तो ही एडजस्ट, एडजस्ट में क्या लगेगा? एस। किसको एडजस्ट कर लेते हैं? हिमसेल्फ मतलब खुद को। अच्छे से को क्या कहेंगे? वेल। किसके हिसाब से? टू द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस क्लियर है क्या? वह एडजस्ट कर लेते हैं, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, वेल मतलब अच्छे से, किसके अनुसार? टू द सर्कमस्टेंसेस। अब हमने कहा वह समझ जाते हैं, वह मतलब तुरंत को क्या कहा? इमीडिएटली। क्या कहा? वह तुरंत। समझने को क्या कहते हैं? अंडरस्टैंड्स। क्या समझ लेते हैं? ट्रिकी की प्रॉब्लम। तो हमने कहा ही एडजस्ट हिमसेल्फ वेल, किसके अनुसार? टू द सर्कमस्टेंसेस। जब अपने आप को परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं तो वो समझ जाते हैं, ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड। क्या समझ जाते हैं? क्लियर है? इसको थोड़ा गायब करते हैं, शुरू से देखते हैं याद है कि नहीं, ध्यान से सुनो। हमने कहा आई थिंक, मैं सोचता हूँ। वेरी गुड। मिस्टर हैरियट इज, वेरी गुड, टैक्टफुल एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस। क्लियर है? एंड फुल ऑफ, क्लियर है यहाँ तक? अब हमने कहा वह जानते हैं, तो ही नोज। डील कैसे करते हैं? तो हाउ टू डील, किससे? विथ। क्लियर है इतना? किसी से पूछ सकता हूँ जो बिजी है बेटा पीछे, ठीक है। तो हमने कहा वह जानते हैं, ही नोज हाउ टू डील, डील कैसे करते हैं, किससे बेटा? इंसान। क्लियर है? फिर हमने कहा वे एडजस्ट कर लेते हैं, तो ही एडजस्ट, किसको? अपने आप को। कैसे? वेल, किसके अनुसार? ठीक है। इसमें इसमें ऐसे उल्टा सीधा बोल जाते हैं कि तुम लिख लो अपने हिसाब से। सर का मजा पढ़ लो, सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब हमने कहा वे तुरंत समझ जाते हैं, वह मतलब तुरंत मतलब समझ जाते हैं, तो क्या? ओके, ट्रिकीज प्रॉब्लम। क्लियर है क्या? बिल्कुल धीमे से बोलेंगे, बिल्कुल धीमे से। हाँ, आई थिंक मिस्टर हैरियट इज ए टैक्टफुल पर्सन and full of common sense. He knows how to deal with people. He adjusts himself well to the circumstances. He immediately understands Tricky's problem. समझ गए? खत्म हो गया? चलो देखते हैं खत्म हो गया का। हमने कहा ट्रिकी सफर नहीं करता, ध्यान से सुनो। समझ गए? क्या समझ गए? ट्रिकी डज नॉट सफर। बेटा सफर का मतलब पीड़ित होना, तो ट्रिकी सफर नहीं करता फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ, यानी ट्रिकी को कोई बीमारी नहीं है। इसको हमने बोला ट्रिकी डज नॉट सफर। सफर नहीं करता मतलब पीड़ित नहीं होता, ठीक है, बट सफर को सफर ही बोले। तो क्या कहा? ट्रिकी डज नॉट सफर, ट्रिकी सफर नहीं करता किसी भी बीमारी को कहते हैं फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ, ठीक है। क्या कहा? ट्रिकी डज नॉट सफर, ट्रिकी सफर नहीं करता फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ, ठीक है। जब बेटा कोई बीमारी से पीड़ित नहीं है तो कारण क्या है? तो कारण बताना पड़ेगा। तो हमने कहा द मेन कॉज, मतलब मुख्य कारण, किसका? ऑफ हिज इलनेस, उसकी बीमारी का। इज मतलब है, क्या है बेटा? ओवर फीडिंग मतलब
ज्यादा खा लेना। ठीक है, 2 लाइन हमने पढ़ी, ध्यान से सुनो। ट्रिकी सफर नहीं करता, ट्रिकी डज नॉट किसी भी बीमारी से एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस। मुख्य कारण को कहते हैं मेन कॉज, काय का ऑफ इज इलनेस, उसकी बीमारी का क्या है, इज ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लेना। ठीक है, अब हमने कहा जब मिस्टर हैरियट को सब कुछ समझ में आ गया तो उसका इलाज करेंगे। तो हमने कहा मिस्टर हैरियट क्योर। बेटा क्योर का मतलब होता है इलाज करना, क्योर मतलब क्या दिक्कत है बेटा? मिस्टर हैरियट क्योर्स मतलब इलाज करते हैं, हिम मतलब उसका, बड़े ही चतुराई या बुद्धिमानी से, तो वेरी वाइजली। कैसे? हमने कहा वो दवाई नहीं देते, तो ही डज नॉट गिव ट्रिकी एनी, वह नहीं देते ट्रिकी को कोई भी दवाई नहीं देते, तो क्या करते हैं, ही कीप्स वह रखते हैं ट्रिकी को काय पे स्ट्रिक्ट, और क्या कराते हैं, इससे ट्रिकी क्या हो जाता है, ट्रिकी रिकवर्स। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको हिंदी याद होगी तो इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनो। हमने कहा वो समझ गए, ध्यान से सुनना, समझ गए क्या, ट्रिकी की प्रॉब्लम को। अब हम बताएंगे ट्रिकी की प्रॉब्लम, फिर बताएंगे इस प्रॉब्लम का इलाज कैसे किया। तो पहला हमने कहा ट्रिकी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है, क्या कहेंगे, ट्रिकी डज नॉट, पीड़ित होने को क्या कहा बेटा, सफर, क्या कहा। देखो रटना नहीं है कि इसके बाद क्या था, कुछ भी बात नहीं था, हम हिंदी जानेंगे बस। हमने कहा ट्रिकी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो देखो ट्रिकी डज नॉट सफर, किसी भी बीमारी को कहेंगे फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस। क्लियर है क्या? तो हमने कहा ट्रिकी डज नॉट सफर फ्रॉम ए सॉर्ट ऑफ, किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है। तो फिर कारण क्या है, तो हमने कहा मुख्य कारण, क्या कहा बेटा, तो हमने कहा मेन कॉज उसकी बीमारी का, ऑफ हिज बीमारी को क्या कहेंगे, क्या है, एज मतलब है, क्या है बेटा, ओवर फीडिंग। क्लियर है क्या? द मेन कॉज ऑफ हिज इलनेस इज ओवर फीडिंग। कोई दिक्कत? फिर से सुनो। हमने कहा ट्रिकी सफर नहीं करता, ट्रिकी डज नॉट सफर किसी भी बीमारी से, फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस। तो फिर कारण क्या है, तो हमने कहा मेन कॉज, मुख्य कारण काय का, उसकी बीमारी का क्या है बेटा, ओवर फीडिंग है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब उन्हें पता चल गया तो वो उसका क्या करेंगे, इलाज करेंगे, क्या करेंगे, तो वह मतलब ही, इलाज करने को हमने क्या कहा, क्योर, क्योर में क्या लग गई, कैसे, वेरी वाइजली, बहुत ही ज्यादा चतुराई से या बुद्धिमानी से। तो बताओ उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको कोई दवाई, या हम कहते हैं मिस्टर हैरियट ट्रिकी को दवाई नहीं देते। कौन नहीं देते, मिस्टर। अब देखो दवाई नहीं देते हैं, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज नॉट, देने के लिए किसको, ट्रिकी को, क्या, एनी। अब उसे दवाई नहीं दी तो फिर क्या किया, उसे डाइट पर रखा, काय पे रखा, ही रखने को बेटा कीप कहते हैं, कीप में क्या लगेगा, उसे तो हिम, काय पे, ऑन अ स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा, और क्या कराई, विथ एक्सरसाइज। और जब एक्सरसाइज करा ली तो वो कैसा हो जाता है, तो हमने कहा ट्रिकी रिकवर हो जाता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। कोई दिक्कत? उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। आलोक सुना दो पूरा।
दिक्कत है, तूने लिख नहीं पाया होगा अभी इतना। लिख ले जल्दी से। अच्छा पहले समझा देता हूँ, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो इसलिए पहले समझा देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट में नहीं आता। नहीं, उस पे पहले वाले पे इम्पोर्टेंट लगा लेना। हाँ बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट में नहीं आता, बट समझा देता हूँ, छोड़ नहीं रहा। इसको भले याद मत करना, कोई दिक्कत नहीं। सुनो बेटा, क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक इट इज रियल एपिसोड और मेयर फिक्शन। बेटा मेयर का मतलब होता है केवल। आपको क्या लगता है, ये कहानी हकीकत की है या एक कल्पना है, मनगढ़ंत कहानी है। और इज इट मिक्सचर, के थोड़ा झूठ है थोड़ा सच है। ऐसा ही लग रहा है। चलो देखते हैं। हमने कहा द स्टोरी सीम्स, स्टोरी लगती है टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। स्टोरी हमें ऐसी लगती है कि ये मिक्सचर है दोनों का। कुछ तो कहानी में हकीकत है और कुछ फिक्शन यानी कल्पना कर ली गई है, झूठी मूठी बातें दे दी गई है। अब कौन कौन सी। इट मे बी पॉसिबल, ऐसा संभव हो सकता है, फॉर ए रिच पर्सन, किसी अमीर इंसान के लिए, कि अपने कुत्ते को वो ज्यादा खिला दे। देयर पेट्स, अपने पालतू जानवर को, ड्यू टू लव, अपनी प्यार के कारण। ये नेचुरल है, खिला देते हैं, अमीर लोग होते हैं वो। अपन होते हैं, अपन रात को रोटी बचेगी तो कुत्ता डालेंगे, वे कुत्तों के लिए पेडिग्री ला रहे हैं 10-10 हजार के वे कट्टा। ऐसा होता है कि नहीं। तो वो अमीर लोग खिला सकते हैं, ये नेचुरल है, तो ये सच्चाई की घटना है। इट इज यूजुअली यूजुअल टू देम, ये उनके लिए यूजुअल बात है, नॉर्मल सी बात है। टू मेंटेन ए वास्ट वार्डरोब, कि उसके लिए बहुत अच्छे कपड़े सब कुछ था, पैसे वाले खर्च कर सकते हैं फॉर देम। बट इट इज अनयूजुअल फॉर वेटनरी सर्जन, लेकिन एक डॉक्टर के लिए यूजुअल नहीं है, नॉर्मल सी बात नहीं है कि टू टेल ए लाई, वो झूठ बोले, इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल, किसी जानवर को बचाने के लिए। कुत्ते के लिए कौन ही झूठ बोलता है, जो होता है हकीकत बता देते हैं, करो तो करो नहीं ले जाओ, ये तो होता है। पहले तो उसने झूठ बोला, ये थोड़ा सा अजीब लगा। दूसरी बात, कुत्ते के नाम पे जो चीजें आई कौन खा गया, उसका स्टाफ, ये भी बातें थोड़ी अजीब लगी। इट इज ऑल्सो अनयूजुअल फॉर एनी वन टू कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब ग्रहण कर लेना, खा पी जाना, वो खाना विच इज गिवन इन द नेम ऑफ पेट्स हेल्थ, जो किसके नाम पे दिया गया, एक कुत्ते के नाम पे या पालतू जानवर के नाम पे। समझ लेना, धोखे धड़ाके में कभी पूछा गया तो अपन बना के लिखेंगे। अभी क्या, जैसे सब बच्चे आ गए, 2-4 दिन और रेस्ट कर रहा हूँ, ये बैच फुल हो जाएगा 2-4 दिन में पूरा। फिर अपन क्या क्वेश्चन आंसर बनाना सीखेंगे, ग्रामर का सेक्शन चालू करेंगे एक बार। और ऐसा करेंगे कि इस बार पूरे 15 दिन तक क्लास चलेगी। पेपर में बेटा 65 नंबर का, 65 नंबर का याद करने वाला नहीं होता। अगर आप ग्रामर को ढंग से इस्तेमाल करना सीख गए, 65 नंबर, एक भी क्वेश्चन याद मत करो तो 65 नंबर आ सकते हैं। समझ में आ रहा है। और तुमको सर 75 नंबर के पेपर में 65 नहीं, टोटल 100 का मैं मानू तो 75 में से, 75 का पेपर है, कम से कम 40 नंबर का ऐसा होता है जो आप सॉल्व करके लिख सकते हो ना, याद करने की आवश्यकता नहीं, उसे केवल सीखने की आवश्यकता है। तो अगर आप उसे सीख लोगे, 40 ये हो गए, 25 का में मिलेंगे, कितने हो गए 65। तो पास तो बेटा ऐसे ही हो गए बड़े आराम से, कोई फेल नहीं होगा। फेल वही होता है जो बिल्कुल अंधा है, बिल्कुल पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ा, घर पे भी कॉपी नहीं उठाई, जो समझाया वो भी नहीं आया, पेपर में बैठा है पता नहीं क्या करूं, भाड़ में जान दो, छोड़ दो, होगा देखा जाएगा। फिर जब रिजल्ट आता है तब दुख होता है कि अब बेइज्जती होनी चारों तरफ। समझ में आ रही है कि नहीं बात। कोई नहीं है, यही बैठे हैं, थोड़ा दूर बैठ, गेट से थोड़ा इधर खिसक के। समझ में आ गई कि नहीं ये बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं लिखा हूं इसे तो समझ में आ गया। ये थैंक यू कह रहा है। चैप्टर खत्म हो गया, याद कर लेना। टेस्ट अभी इसलिए नहीं ले रहा, आधों पे लिखा है आधों पे नहीं, तो घर पे पढ़ते रहो, ठीक है। कल से हम ग्रामर चालू कल से ही करते हैं, या फिर एक नया चैप्टर चालू कर देंगे, ठीक है। चलो जाओ बेटा, गेट खोल देना।